जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विथ पीडीएफ। तो साथियों, ये बात सही है बिल्कुल। आपको पता है कि हम अपने टारगेट गुरुकुल ऐप पर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम पूरा सब्जेक्टिव वीडियोज़ दे रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको डेली वीडियोज़ देने का, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, वो कब की? तो कब आई, मतलब कि डेट होता है, तो डेट है आपकी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय और कलकत्ता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। बात आती है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर सेकंड ने। किसने? अकबर सेकंड ने। तो यहाँ पे आपके तीनों प्रश्न आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता ही है। ब्रह्म समाज के बारे में आपको पता है क्या काम था, ठीक है। ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा में, देखो, ब्रह्म समाज का जो संगठन था वो था आपका धर्म सभा। और धर्म सभा के बारे में आपका यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया है और इस बार आपका जो एग्जाम एनटी के द्वारा कराया है तो अच्छे क्वेश्चंस लेने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो धर्म सभा के बारे में याद रखना, राधा कांत देव के द्वारा ये स्थापना की गई थी धर्म सभा की, ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का 1829 में हुआ था और इसको बंद कराने में सबसे ज़्यादा प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। सती प्रथा के अंत में तो आपको पता ही, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो आर्य समाज में याद रखो दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की थी। मूर्ति पूजा के विरोध में 1875 में इसकी स्थापना हुई मुंबई के अंदर, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो टीम रोहित तोमर, यानी मेरा है ये, टीम रोहित तोमर इंस्टाग्राम, टीम रोहित तोमर टेलीग्राम, यहाँ पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की, ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो मैंने बताया आपको, मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के विरोध में है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूँ कि पिछली बार भी 2 प्रश्न आए थे यहाँ से और इस बार भी चांसेस हैं कि आपसे जो सभाएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। चाहे आपकी आत्मीय सभा हो, चाहे आपकी धर्म सभा हो, चाहे आपकी जो भी सभाएँ हों उनके बारे में पूछा जा सकता है। दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम है वो मूल शंकर था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, यानी किसने उसको बाद में संभाला था? तो रामचंद्र विद्यासागर, या शायद विद्या वागीश हो गया, ठीक है। रामचंद्र याद रखना। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज के जड़े उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन, ये भी याद रखना आप। ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे, ब्रह्म समाज से रामचंद्र भी जुड़े थे। स्थापना करने वाले का नाम ज़्यादा पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय थे। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा के बारे में पूछा जा रहा था, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर संस्था से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि जो आपको पता है भी हिंदू पुनर्जागरण के पिता माना जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के पिता भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में, ठीक है। सोसाइटीज़ के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 में भारत में हुई, अडायर मद्रास में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन है? दयानंद सरस्वती की कविता है ये सत्यार्थ प्रकाश। ये हिंदी के अंदर भी पूछी जाती है आपको, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज डोमेन में रखा होगा तो, वो लैंग्वेज में रखा होगा तो पूछा जाता है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1896-97 के बीच में।
ठीक है। और करने वाला कौन था, तो स्वामी विवेकानंद जी थे, क्योंकि रामकृष्ण उनके गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, शिकागो हो चाहे आपको पता ही है, ठीक है, इनके बारे में तो क्या ही बताना। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी, सर सैयद अहमद खान। अब देखो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय याद रखना, जैसे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, इसको AMU के नाम से जानते हैं, उसे BHU के नाम से जानते हैं। BHU को स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले सर सैयद अहमद खान थे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजिया युवा बंगाल आंदोलन के थे। सत्यशोधक, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न इसमें से भी महत्वपूर्ण हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो राजा राममोहन राय की मृत्यु थी भारत के बाहर हुई थी, ठीक है। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना था भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई, 1843 में अवैध घोषित कर दिया गया था, किसको, दास प्रथा। भारत में अंग्रेज शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी, हाँ याद रखना। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, तो ये कथन किसका, दयानंद सरस्वती। तभी तो ये कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, इनका नारा भी था, कम टू द वेदास। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर आकर आप सॉल्व कर सकते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन करने गए थे, शिकागो में, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। रामकृष्ण मिशन याद रखना, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। शाबाद कमोदी पत्र संपादक कौन थे, राजा राममोहन राय। संवाद कमोदी पूछा गया था ये प्रश्न लास्ट ईयर, सामुदी कमोदी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, ये बहुत जरूरी। तत्वबोधिनी सभा के जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। तत्वबोधिनी सभा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन थे, प्रार्थना समाज से। ये प्रश्न शायद केशव चंद्र सेन वाला ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। बाबा बोधनी, ये भी केशव चंद्र सेन थे। ये पत्रिका थी महिलाओं के लिए निकाली थी, ठीक है, बाबा बोधनी। सदामणि कौन थे, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रख दिया, यही बहुत है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, ठीक है, ये याद रखना, गुरु राम सिंह के द्वारा चला गया कूका आंदोलन। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ, तो धार्मिक अयोग्यता कानून, ये 1956 में पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है लोक हितवादी। देखो क्या क्या चीज़ें जो याद करने लायक होती हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम चाहेंगे हम। देखो किसी को जो टाइटल मिला है उसको याद रखना है, जैसे राजा की उपाधि किसने दी, लोक हितवादी किसे जाना जाता है, महात्मा जी को बापू के नाम से कौन जानता है, ये वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई किताबें, पत्रिका और सभा, ये 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो मैंने इस PDF में रखे हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसके लिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, एकशरवाद, ठीक है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी, संस्थापक शिवदयाल साहब थे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की पहली महिला थी जो मतलब विदेशी महिला थी, ठीक है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, यही थी। 20वीं सदी में आरंभिक दशक आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था, अहरार। भारत समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी
1905 में। और 1905 के बारे में और आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं अभी जो पिछला वाला वीडियो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताया हूँ। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। एंड डॉक्टर एन बेसेंट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? याद रखना 1917। 1917 में जो अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की वो एन बेसेंट के द्वारा की गई थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने कब भाग लिया? 1893 में। ठीक है। प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो फतहुल उल मुआविदीन। देखो इनकी बुक्स याद रखना। राजा राममोहन राय के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं के बारे में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना आपको पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे वेदांत कॉलेज के बारे में। राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय ने युगदूत भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। तो ये याद रखना है कि किसके द्वारा इन्हें युगदूत कहा गया, किसके द्वारा राजा की उपाधि मिली। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं और भी किसी प्रकार के कोई भी डाउट है आपके, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर। नाम है टीम रोहित तोमर। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।